शिला प्रभुपाद की। हम लोग कर रहे हैं 11th कैंटो 7 चैप्टर 12th वर्स 11 7 12। सर्वभूता सुहृच्छान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन्मद् आत्मकं विश्वम् न विपत्येत वै पुनः। ओके, आई थिंक भगवान कृष्ण ही बोल रहे होंगे उद्धव को, परहैप्स। एनीवे, पॉइंट इस श्लोक का क्या है कि न विपद्येत वै पुनः। श्रीमद् भागवतम कह रही, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, न मतलब नहीं, विपद्येत मतलब विपत्ति, विपत्ति मतलब प्रॉब्लम्स। सो पुनः, पुनः मतलब दोबारा से। सो प्रॉब्लम्स दोबारा से नहीं आएंगी। तो क्वेश्चन है, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इससे प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए इस संसार में? सो इसका आंसर है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम्स नहीं आए। प्रॉब्लम्स तो होंगी यहाँ पर, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस संसार का नाम ही प्रॉब्लम है, तो खा लिया मतलब प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। परमानेंटली सॉल्व कभी नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे हम योग कर लें, भक्ति कर लें, ध्यान कर लें, ज्ञान कर लें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं होंगी। वो एक सपना है आपका। हाँ, वो बात है, प्रॉब्लम से प्रभावित नहीं होगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम तो है ही। कभी कभी पैसे कम हो गए, कभी माँ मर गई, कभी कोई मर गया, कभी आप छूट गई, कभी बीमार हो गए, 10 चीज़ें चलती रहती हैं। सो प्रॉब्लम्स तो हमेशा होंगी ही होंगी इस संसार में। अगर आप ये सोच के चल रहे हो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, तो महामूर्ख हो कि हम भक्ति कर रहे हैं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है प्रभु जी लाइफ में, हम भक्ति कर रहे हैं? बेवकूफ़ हो आप। ये किसने कहा था प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? कौन कह रहे हैं? भगवान तो नहीं कह रहे, इंसान कह रहे हैं। किसी भी स्क्रिप्चर में, बाइबल, कुरान, गीता, भागवत, किसी भी रिलीजन में ये प्रॉमिस नहीं किया था कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हाँ, ये ज़रूर प्रॉमिस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम से प्रभावित नहीं होगे। इतना प्रॉमिस कर सकते हैं, अगर सही से फॉलो करो, वो भी आपके ऊपर है। बट भागवतम कह रही है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो अब इसका मतलब क्या है? अगर आप भागवतम कह रहे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, मगर एक तरफ कह रही है संसार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, संसार का नाम ही प्रॉब्लम है, तो अपने को काट रही है ना भागवत। प्रॉब्लम है ये, एक नई प्रॉब्लम है। तो कैसे सॉल्व करें? इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, वन नेवर अगेन फॉल्स डाउन इनटू साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसलिए इसकी ट्रांसलेशन ये आ रही है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भागवतम कह रही है प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा, कहने का मतलब है इस संसार में दोबारा नहीं आओगे, क्योंकि संसार का नाम ही प्रॉब्लम है। सो वैसे तो आप संस्कृत पढ़ोगे, यहाँ पे है ही नहीं, न यहाँ पे नहीं लिखा न जन्म मृत्यु, न सॉरी न दुखम वही पुनः, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब न प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप हमेशा कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आदमी सोच सकता है यार ठीक है, फिर तो मैं भक्ति करूँगा, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। ये अगर इसका मीनिंग लोगे स्टेटमेंट का, तो और जगह जो भगवान ने बोला है वो गलत हो जाएगा ना। इसलिए आपको मिला के चलना पड़ेगा। वहाँ भी बोला है, यहाँ भी बोला है। गीता में बोला है कि संसार में प्रॉब्लम है और हमेशा रहेंगी, यहाँ पे बोल रहे हैं प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो इसका मतलब है कि हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, तब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, जन्म मृत्यु से। ये कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें मतलब अगर कृष्णा उद्धव को कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब 3 चीज़ें कर लो, दोबारा से इस जन्म मृत्यु में नहीं आओगे आप। दोबारा से आपको इस संसार की प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी, आप परमानेंटली चले जाओगे भगवान के पास। 3 चीज़ें करनी है आपको, 3 चीज़ें बस। आपको ज़्यादा शास्त्र पढ़ना, ये पढ़ना, पढ़ लो जो भी है, सार यहीं आएगा। प्रैक्टिस,
एक होता है पढ़ना, एक होता है प्रैक्टिस। पढ़ना भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें क्या करनी है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अगर इस संसार में वापस नहीं आना आपको तो 3 चीज़ें करो, वापस चले जाओगे। अब पहले तो आप डिसाइड करो आपको आना ही नहीं आना है वापस, ये आपके डिसीजन है। अगर आपको दोबारा आना है फिर तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच ही नहीं रहे इस प्रॉब्लम पे कि दोबारा आना है नहीं आना है, कौन सोचेगा यार, फिर तो मूड़ा हो कृष्णा के अकॉर्डिंग। और अगर आप सोच रहे हो जुगाड़ करके यहाँ पे खुश हो जाओगे, वो भी नहीं हो सकता। और आप सोच रहे हो भक्ति करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वो भी नहीं हो सकती। इसलिए भैया परमानेंट सॉल्यूशन है, निकलना है यहाँ से, बैड आइडिया। इस संसार से निकलना ही लाइफ का एम है, एस्केप करना प्रभुपाद कह रहे हैं। और जब तक आप इस संसार से निकलोगे नहीं, जिसको मुक्ति कहते हैं शास्त्रों में, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक हम हमेशा परेशानी रहेंगे, और भक्ति छूटने का भी डर है। अभी तो चलो सब अच्छा है, अगले जन्म में कहाँ होगे, भक्ति छूट जाएगी, क्या करोगे। क्या 3 चीज़ें करनी है, 3 चीज़ें क्या करनी है, हाँ 3 चीज़ें क्या करनी है। पहली चीज़ करनी है, तिलक लगाना है। नहीं, पहला ही करना, अच्छा सुंदर सा तिलक बनाओ, है ना। मतलब लोग बहुत टाइम लगाते हैं तिलक लगाने में, मजाक नहीं कर रहा मैं 15 मिनट तिलक लग रहा है, पूरा सेट हो रहा है, यहाँ 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 जो भी हो रहा है। फिर अच्छे से सुंदर सी ड्रेस पहननी है, चमकता हुआ कुर्ता, चमकता हुआ धोती, और क्या करना है और मस्त प्रसाद खाना है और दीक्षा लेनी है। हो गया आपका कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब बेकार की बात है। ये सब तो भारी चीज़ें हैं, ज़रूरी है मगर मेन नहीं है। ज़रूरी है, बिना दीक्षा के क्या करोगे आप, गाइडेंस का है। मतलब दीक्षा का स्टैंप लगाने से कुछ नहीं होता, एक गाइडेंस ही है, वो मैं बात कर रहा हूँ दीक्षा का। क्या करना है, सर्वभूत सुहृत शांतो, अपने आप को पहले चेंज करना है, ये पॉइंट है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक यहीं पड़े हो। क्या चेंज लाना है, तीन चेंजेस लाने हैं अपने में। क्या करना है, सर्वभूत सुहृत शांतो, सर्वभूत सुहृत, सबके कल्याण के बारे में सोचना है। पहला कि कल्याण के बारे में सोचो, समाज के, विश्व के, इंसान के, पशु पक्षियों के, सबके कल्याण के बारे में सोचो, ये पहली चीज़ है। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं मैं मेरे से निकलो। जब तक मैं मेरा रहेगा सबके बारे में कैसे सोचोगे, है नहीं। मैं मेरे से निकलने का मतलब ही होता है भैया हमारे में तो अहंकार नहीं है। कर क्या रहे हो, कुछ नहीं, अपनी माला घुमा रहे हैं, मंगल आरती करते हैं, संडे प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा बस भागवत पढ़ लेते हैं और बस आनंद में रहते हैं। नॉनसेंस, पागल हो, अभी भी अपने में घुसे हो। उससे आप, ठीक है बुरा नहीं है, बट आप उससे संसार से निकल नहीं सकते। सर्व सुहृत, कैलेंडर में प्रॉब्लम है, ये क्या हो गया, सर्वभूत सुहृत शांतो। आइडिया ये है कि सबके कल्याण के बारे में सोचो, अपने बारे में कम सोचो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचो। और आप इससे भी सोचो कि आप कितना सोचते हो दूसरों के बारे में, ये भी सोच लेना। एक डायरी रखो। ये अलग बात है, प्रीचिंग अलग बात है, कल्याण के बारे में सोचना अलग बात है। आई मीन टू से लाइफ ऐसी बीत जाती है। सुहृत मतलब होता है वेल विशर, एक होता है मित्र, एक होता है सुहृत। प्रभुपाद लिख नहीं रहे, 3 होते हैं ना, मित्र, सखा, ये कहाँ से आ गया, क्या 3 चीज़ें कह रहे हैं ना, मित्र, सुहृत और एक और चीज़ कह रहे थे ना, वो भूल गया, फर्स्ट कैंटो के पापट में। मित्र और सुहृत, मित्र होता है जो कि बुरे और अच्छे समय में काम आता है, वो मित्र होता है ना। सुहृत होता है जो मतलब अगर बुरा समय आया तो काम आएगा मित्र,
अच्छा समय हो तो लाइक आप एंजॉय कर सकते हो उसके साथ, बट उसकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है ना। सुहृत होता है कि वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता रहेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा हो, वो दूसरे के बारे में ही सोचेगा, वो सुहृत है। मित्र अपने बारे में भी सोचता है भी, और आपके बारे में भी, ठीक है चलो अपने साथ में चीज़ें हो गई, जब समय आया तो कर दिया, वरना अपनी लाइफ है। सुहृत ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ का हर समय दूसरों के लिए। तो जो जिसमें गुण होता है ना, ये गुण डेवलप करना पड़ता है, सर्वभूत सुहृत। और इसको डेवलप करने के लिए आपको मैं और मेरे अपने बारे में सोचना कम करना पड़ेगा कि भी जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो दूसरों के लिए करो, मतलब अपना भी है बट दूसरों भी हो उसके अंदर। रीडिंग करो दूसरों के लिए करो। अब दूसरों के लिए रीडिंग क्या होती है? भक्ति करो दूसरों के लिए करो। क्या होती है वो? भक्ति करो, अपने आप को उठाओ कि दूसरों को उठा पाओ। ये जब खुद ही नहीं उठे दूसरों को क्या उठाओगे? क्या हेल्प करोगे दूसरों की? सो भक्ति का टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ मैं आगे बढ़ जाऊं, भक्ति का टारगेट है कि मैं भगवान के मिशन में यूजफुल हूं। और भगवान का मिशन है सुहृदम सर्वभूतानाम, दूसरों का कल्याण होना। तभी तो अपने मिशन में आपको यूज़ करेंगे। हाँ यार ये बंदा सही है, मैं दूसरों का कल्याण चाहता हूँ, ये भी चाहता है, मेरे काम आएगा ये। ऐसे ही होगा ना। या भगवान कहेंगे मैं सबका कल्याण चाहता हूँ, ये अपने में ही पड़ा हुआ है, ये मेरे काम आएगा? बताना काम आएगा वो क्या? भगवान कहेंगे ये कैसे काम आएगा जब मेरे काम ही नहीं आने वाला, आप पड़े रहोगे यहाँ। सो प्रैक्टिस सर्वभूत सुहृत। दिन में एक बार दूसरों के लिए सोच लिया करो। केवल मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरा शरीर, मेरी भक्ति, मेरी आत्मा, बस यही चलता रहेगा क्या? ऐसे तो आप फंस जाओगे यहाँ पर। और लोगों से बेटर है जो बाहर के लोग हैं, बट हमारा टारगेट बेटर बनना नहीं है, हमारा टारगेट निकलना है। भैया आप मान लीजिए जेल में हो गए और आपका टारगेट है मुझे अच्छा कैदी बनना है, ये टारगेट है कोई? मुझे अच्छा कैदी बनना है। देखिए वो जेलर आएगा, इस कहेगा कितना अच्छा कैदी है। मतलब व्हाट्स द पॉइंट? हमारा गोल है निकलना जेल से। अच्छा कैदी बुरा कैदी दोनों नहीं बनना है हमें। किसको किसको पड़ी है यहाँ पे? सर्वभूत सुहृत, ये क्वालिटी लाओ। शांत, दूसरी चीज शांत ज्ञान। क्यों लिख रहे? शांत, हाँ शांत ही लिख रहे। अपने में शांत रहना। शांत मतलब होता है कि वही मन शांत होता है जिसमें इच्छाएं नहीं होती। 10 इच्छाएं होंगी अब अशांत होगी। अपने लाइफ में जो अपने आप को सेटल कर लो, दैट्स ओके। खाने पीने का सिस्टम हो, रोटी कपड़े मकान का सिस्टम हो, फ्यूचर के लिए थोड़ा हो, एंड देन जस्ट सिट। क्यों भाग रहे हो? और अगर आपका जुगाड़ हो गया, छोड़ो काम वाम, आराम से जियो। क्यों करना है काम? शांत से जियो। मन तभी शांत होगा जब इस परेशान भागता रहेगा ना चीज़ों में। शांत, शांत का मतलब है, शांत का मतलब ये नहीं होता कि आप जैसे अभी हम बैठे हैं, अभी शांति है ना, इसकी बात नहीं कर रहे। शांत शांत होता है जिस मन में इच्छाएं नहीं होती संसार में कुछ करके दिखाने की। यही है ना हमारे अंदर, कुछ करके दिखाना है। और मैं कुछ कर नहीं पाया देखो लाइफ में, और पता नहीं लोगों ने क्या क्या कर दिया, अब मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। दैट्स नॉट द पॉइंट। वो देखो आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो। जस्ट सिट। अगर आपके रोटी कपड़े मकान का जुगाड़ हो गया, आराम से बैठो और भक्ति करो। टाइम उसमें लगाओ, उसमें लगाओ टाइम। क्यों काम करना है? या काम करने की आदत पड़ गई है। काम करने की आदत पड़ जाएगी तो भगवान के पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि काम करने की आदत पड़ी है। नहीं, भगवान अपने धाम ले जाएंगे। आप कहोगे नहीं यार मैं खाली नहीं बैठ पा रहा, 3 दिन हो गए, कुछ जॉब पे जाना है। आदत पड़ गई है ना। वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं वहाँ जाके आपकी आदत हट जाएगी। आदत तो आदत आपके अंदर है, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो। जब मंदिर आके आदत नहीं हट रही तो वहाँ जाके हट जाएगी क्या? मंदिर भी तो गोलों की है। इसको भी तो स्पिरिचुअल वर्ड ही कहते हैं। वैकुंठ का एक एडवर्टाइजमेंट ही तो है ये।
तो वहाँ पे भी परेशान हो गए। इसलिए भगवान आपको लेके नहीं जा रहे, भगवान कह रहे परेशान होगा यार मेरे धाम में, क्योंकि ऐसी अजीब अजीब आदतें लगी हुई हैं इसको। मैं कितने गृहस्थों को बोलता हूँ जो काम बंद कर दो, नहीं, आदत। और जबकि एक आर्गुमेंट होता है, हम खाली बैठ के क्या करेंगे, तो धाम में क्या करोगे खाली बैठ के, वहाँ तो खाली बैठना पड़ेगा, वहाँ तो बस सेवा होगी, जप करोगे और गुणगान गाओगे। जब आपको हैबिट ही नहीं है करने की, तो वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे जा ही नहीं सकते आप। कैसे लेके जाएंगे बताओ, आप कॉमन सेंस लगाओ, कैसे लेके जाएंगे भगवान, हैबिट ही नहीं है चैन से बैठने की। इसे कहते हैं शांति, चैन से बैठो आराम से, कि 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन गुणगान स्वाध्याय हो सके। लीव एवरीथिंग, अगर पॉसिबल है छोड़ दो यार, गंदी हैबिट चेंज करो। शांत, संसार में कुछ करके दिखाना बेवकूफ़ी है। किसको दिखाओगे, क्या करोगे, सब मिट्टी में मिल गए, ख़त्म ही हो गए, कुछ नहीं रखा उसके अंदर। अगर हम दूसरों की सुन सुन के दिमाग में चलते हैं ना। शांत सर्वभूत, ये दूसरी क्वालिटी, दूसरी। तो इसलिए आश्रम में जो ब्रह्मचारी रहते हैं, हैबिट होनी चाहिए शांति से बैठने की। नहीं ठीक है यार, थोड़ी बहुत सेवा करो, प्रसाद लो, भक्ति करो। अगर ऐसे भी पूरा जीवन निकाल दिया ना, अपने आप भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वहाँ पे भी वही करना है, थोड़ी सेवा करनी है, प्रसाद लेना है और चैन से बैठना है वही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ये थोड़ा ना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें ये तीर चलाना है, वो तीर चलाना है, ये करना है, वो सब चीज़ें हैं। हमें प्रचार करना है, हमें मंदिर खोलने, हमें लोगों को चेंज करना है, वो सब चीज़ें हैं। मगर इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आराम से शांति से बैठ जाए, ये भी तो होना चाहिए। जब चैंटिंग कर रहे हो तो शांति, हमें कुछ नहीं करना संसार में, ना मंदिर बनाने, ना लोगों को लाना है, अभी जप करना है। तो वो एक ट्रेनिंग है माइंड की, वो ट्रेनिंग है। तो शांत मन उसी का हो सकता है जिसका कंट्रोल्ड माइंड है, क्योंकि हटा ही नहीं पाओगे, वहाँ से तो शांति क्या खाक मिलेगी ना। जब शांति नहीं तो सुख कहाँ मिलेगा, सुख नहीं है तो संतुष्टि नहीं आएगी, फिर मन परेशान, फिर अंदर से अजीब अजीब चीज़ें आएंगी। सो शांति दूसरा, ये पता है कैसे नहीं मैं बताऊंगा। तीसरी चीज़ है ज्ञान अविज्ञान निश्चय। दिस इज इंटरेस्टिंग। फर्मली फिक्स्ड इन नॉलेज एंड रियलाइजेशन। नॉलेज लो और उसको अनुभव करो, ज्ञान लो शास्त्रों से, सुन के, भक्तों से पढ़ के, और उसको अपने जीवन में अप्लाई करो और उसको अनुभव करो। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, इसका कहना क्या चाहते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए उसको अपने अंदर। मैं ओके, गीता कह रही तो मैं आत्मा हूँ, आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, ओके कुछ मुझे लग रहा है, ओके फाइन, मैं आत्मा। सिर्फ ये अनुभव नहीं होना चाहिए कन्हैया बहुत सुंदर है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये भी अनुभव होता है। ओके मैं अपने मन से अलग हूँ, ओके गुड, हरे कृष्णा, आपको पता लग रहा है अलग हूँ। ये चीज़ें, ये अनुभव होती हैं चीज़ें। कृष्णा कह रहे हैं ये करो। और पश्यन मदात्मकम विश्वम, एंड थर्ड, चौथी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, पश्यन मदात्मकम विश्वम, कि भगवान, हर चीज़ भगवान से जुड़ी हुई देखो, हर चीज़ में भगवान वास करते हैं, हर चीज़ भगवान की ही शक्ति से स्थित है इस संसार में। सबके पीछे भगवान है, इसके डायरेक्टर, इसके प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर सब भगवान है। वो आपको देखना पड़ेगा 24 घंटे, हर चीज़ भगवान से कनेक्ट करके। सो कहने का मतलब है, कृष्णा कह रहे हैं 24 घंटे मेरा स्मरण करो, मुझे याद रखो। चौथी चीज़, मुझे याद रखो 24 घंटे। पश्यन मदात्मकम, सारे विश्व को मुझसे जुड़ा हुआ देखो। कहने का मतलब है मेरे को याद रखो, मेरा स्मरण करो 24 घंटे। जुड़ा हुआ देखने का मतलब क्या है, याद ही तो रखना है, और क्या है। क्या पेड़ को क्या हम जोड़ रहे हैं क्या वहाँ पे हाइट बड़ी करके गोलोक से? वो फोटोशॉप में हो सकता है, इसलिए में नहीं हो सकता। तो जोड़ने का मतलब क्या है, संबंधी वस्तु ना, भगवान से रिलेशनशिप याद रखना, कि ओके ये सूरज भगवान की आंखें, भगवान का स्मरण आएगा।
चंद्रमा भगवान का मन है, भगवान का स्मरण आएगा। पानी भगवान का खून है, स्मरण आता है। विश्व रूप ऐसे याद रख सकते हो, ये ऐसे याद रख सकते हो कि पेड़ कितने सुंदर हैं, वृंदावन में भी कितने सुंदर पेड़ थे, यहाँ पे भगवान लीलाएं करते थे, ऐसे याद रख सकते हो। ये पौंड कितना सुंदर है, वहाँ पे भी राधा कुंड था, ये भी कुंड है वृंदावन में। 5000 साल पहले कृष्ण डांस करते थे वहाँ। और क्या करना है, मदात्मकम, यही होता है मदात्मकम, कनेक्टेड, रियलिटी, रियलिस्टिक कनेक्शन, वर्चुअल कनेक्शन। मैंने बताया था ना स्मरण कैसे किया जाता है, टेक्निक्स, वो करो, याद रखो भगवान को। इनफैक्ट वल्लभाचार्य तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि जब डिवोटी अपने आप को शीशे में देखता है तो उसको भगवान की याद आती है, क्योंकि वो जब अपने आप को देखता है तो उसको लगता है ये शरीर भगवान का है। यू सी, वो एक डायरेक्ट अपने आप याद आएगा आपको, अगर ट्रेनिंग होगी तो। वरना उस टाइम याद करना मुश्किल है, जब शीशे में देखोगे तो याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको लगेगा मैं ही हूँ। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। भगवान से कनेक्ट करो सबको, तो याद रखो 24 घंटे भगवान को। अगर ये 4 चीज़ें कर ली, दोबारा से जन्म मृत्यु में नहीं आना पड़ेगा, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें अंदर है, नहीं अंदर चेंज करना है ये चारों चीज़ें। अब ये चारों चीज़ें आप देखो आप में है या नहीं, बाकी आप जो भी कर रहे हो सब सपोर्ट है। आपने तिलक लगाया, आपने ड्रेस पहनी, आपने माला पहनी, आपने कंठी पहनी, आप भक्तों के साथ हो, आपने दीक्षा ली, आप श्वास पढ़ रही हो, वो सब सपोर्ट सिस्टम है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अनुकूल से संकल्प, सपोर्ट सिस्टम ही तो होता है वो। अनुकूल से संकल्प का मतलब सपोर्ट सिस्टम, ये सब सपोर्ट है यहाँ। ये चीज़ अपने अंदर लाने के लिए, अगर ये सपोर्ट सिस्टम है, ये चीज़ नहीं आई तो फेल हो गया सब प्रोजेक्ट। मरने से पहले चेंज होना है, अदरवाइज आप भगवान से भी दीक्षा ले लो, भगवान नहीं जा सकते भगवान के पास। बुला लेते हैं कृष्ण को, नहीं अगली दीक्षा में दिलवा देते हैं सबको, बहुत शौक है ना लोगों को दीक्षा लेने का। सब घनचक्करी हो क्या है, तिलक लगा के कोई चेंज होता है क्या? हाँ नए लोग, मतलब शुरू में तो ज़रूरी है आपका तिलक दीक्षा वीक्षा, बट उसके बाद हमें समझना पड़ता है हमने क्यों ली है, इसका टारगेट क्या है, क्या करना है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 99% डिवोटीज घोंचू ही रह जाते हैं, कुछ पता ही नहीं। दैट्स नॉट अ गुड लाइफ। अंधों के पीछे अंधे क्यों चले, हम तो सुखदेव गोस्वामी के पीछे चलेंगे, वो सजेशन दे रहे हैं ना, हम फॉलो करेंगे, हम इनको फॉलो करेंगे, हम फालतू के लोगों को क्यों फॉलो करेंगे बताओ। टाइम लगता है इन चीज़ों में, एक रात में नहीं होता है, एक रात में तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, 10 साल में भी पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम लगता है, 20-30 साल लगते हैं। इतना आसान नहीं है, अगर इतने आसान होता तो फिर तो आप सब भी मुक्त हो चुके होते अभी तक। नहीं मतलब उसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। मतलब अगर सहजा यही तो होता है, आसान है। भी 4 साल हुए भक्ति में, अरे मैं तो शुद्ध हो गया, तो इसका मतलब पता है क्या है, वो क्या कह रहे हैं, वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तू कैसे शुद्ध हो गया, मुझे 30 साल हो गया, मैं तो हुआ नहीं, तू कैसे हो गया? नहीं, उसने बेइज्जती कर दी हमारी। मतलब सोच के देखो, प्रभु जी 4 साल हो गए मैं शुद्ध हो गया, मुझे स्मरण हो रहा है, अबे मुझे तो हो नहीं रहा, तू क्या मेरी बेइज्जती करने आया है क्या? सोच के देखो क्या हो रहा है। नहीं उल्टा नहीं हो रहा, उसको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है वो खुद ही समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या एक ऐसे एग्जाम्पल है क्या, जैसे क्या बोलूँ मैं, मतलब जैसे मान लीजिए भी आप पीएचडी कर रहे हो, और पीएचडी में 3-4 साल लगते हैं, जो भी है 2 साल डिपेंड करता है। तो आप पीएचडी कर रहे हो और मतलब क्वांटम फिजिक्स पे, इट्स डिफिकल्ट एंड समझना ही मुश्किल है, पीएचडी कहाँ मिलेगी। तो कोई 12th क्लास का बच्चा है कि प्रभु जी मैंने क्वांटम फिजिक्स समझ ली, मुझे पूरी समझ आ गई है और मैं पीएचडी भी पास कर सकता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो एक तो मतलब वो मैं समझ जाऊँगा मूर्ख है, नहीं पागल है, कुछ खिसक गया यहाँ पर। और दूसरा उसको इसी भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं हमारे सामने, नहीं, और जो कि हम नहीं कर पा रहे, तू कैसे कर रहा है यार, या तो तू ऊपर से उतर गया है, हो भी सकता है पिछले जन्म से, हमें नहीं पता, मगर जो पिछले जन्म से करता आ रहा है वो ऐसा डायलॉग कभी नहीं बोलेगा। उसको तो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको पता रहेगा या इतना आसान नहीं होती। ये है 4 चीज़ें, बट
तभी तो पूरा सिस्टम है। ये अपने अंदर लाने के लिए टाइम लगती हैं चीज़ें, अपने अंदर डेवलप करने के लिए। मतलब अपने अंदर लाना मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी हो जाए गुण, मतलब 24 घंटे माइंड ऐसे ही सोचने लगे, ये बात होती है। इट नीड्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग, इट्स नीड ऑफ एसोसिएशन, नॉलेज, साथ में रहना, अपनी लाइफ को सिंपल बना लो, टाइम स्पेंड करना इन चीज़ों में, तब जाके चीज़ें होती हैं। सो डू दैट। कृष्णा प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये ले आओगे अपने अंदर तो मेरे धाम आ जाओगे, ये 4 चीज़ें नहीं आई तो यहीं पड़े रहोगे। बस अगले जन्म में पैदा होगे, अगले जन्म में कोई और इंस्टीट्यूशन में जाओगे, वहाँ पे कुछ और करोगे प्रोसेस, फिर उसके बाद और किसी इंस्टीट्यूशन, हो सकता है कहीं ना जाओ, ऐसे ही चलता रहेगा। सार ग्राही। तो देखो अपने अंदर ये चेंजेस हैं नहीं, आप सबके कल्याण के बारे में सोच रहे हो या नहीं, तब होगा जब अपने से निकलोगे। मन शांत है, शांत मतलब संसार में करना है, वो करना है, ये करना है, छोड़ दो यार, छोड़ दो। ऐसे वो नहीं कह रहा था डिवोटी, हम यूँ भगवान वो कि भाई वो उन्हें दीक्षा ले ली, सब ले ली, अब मुझे IAS करना है। दीक्षा ले ली, सब हो गई, दीक्षा हो गया, अच्छा हो गया, अब प्रभु जी मुझे IAS करना है। IAS क्यों करना है? तो समझ नहीं आया क्या कि मन को शांत करना? दीक्षा का मतलब ये है कि आप इस रास्ते पे चल रहे हो, दीक्षा लेके संसार के रास्ते पे चल रहे हो, तो दीक्षा क्या है बताना? तो नाम की हो गई, सब बेकार हो गया। नाम की दीक्षा वाले तो बहुत घूम रहे हैं संसार में मंडलियाँ बना के। मंडलियाँ बनाना गलत नहीं है, बट लोग गलत है, घूम रहे हैं, जाके देख लो, आप भी वैसे ही बन गए। मन शांत करो, सेटिस्फाइड रहो, ज्ञान अविज्ञान निश्चय, नॉलेज लो, उसको अप्लाई करो, उसको रियलाइज करो। देखो आप कितना सुन रहे हो और कितना अनुभव है, वो देखो उसमें कितना गैप है। ऐसा नहीं हो सुनते ही रहो, अनुभव यहाँ पे 0, वो मत करो। और भगवान को हमेशा याद रखो, पश्चिम मदात्मक, हमेशा विश्व को कनेक्टेड देखो भगवान से, तो भगवान याद रहेंगे, सिंपल हो जाएगा। इसलिए कनेक्शन देखते हैं विश्व को, वासुदेव इसलिए नाम है, तो सब जगह वास करते हैं। हाँ, भगवान के पास चले जाओगे, बस ये करना है। ऐसे लोगों को तो ले जाएंगे, कोई ऐसे लोगों को ले जाएंगे क्या, भी माला कर लिया, मंगल आरती हो गई, फिर वो गुस्सा कर रहा है, क्रोधी है, अपराध कर रहा है, द्वेष कर, ऐसे लोगों को ले जाएंगे क्या? बताना, खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो आप, ऐसे कैसे ले जाएंगे? नहीं, ये कॉमन सेंस है, इसके लिए कॉमन भेजा चाहिए, भेजा। सिर्फ जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को तो ले जाएंगे। भगवान भी अच्छे हैं, भगवान पे अच्छे लोगों को तो रखेंगे, गंदे लोगों को रखेंगे या ऐसे लोगों को जिनमें गंदगी है? गंदे लोग नहीं है डिवोटीज, बट गंदगी है, आपको एब्सोल्युटली प्योर होना पड़ेगा, तब ले जाएंगे। ओके गुड, अच्छा ठीक है, चलो। कभी किसी बारे में बुरा नहीं सोचता, द्वेष नहीं करता, सबके कल्याण के बारे में सोचता है, उसका मन शांत है, हमेशा मेरे को स्मरण करता रहता है, ठीक है, इसको ले जाते हैं अपने पास, सिंपल हो गया। ये ऐसे बनने की कोशिश करो, काम खत्म हो गया। That's how it goes. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ बैठे रहो, कोई नहीं, 1 मिनट माइक देना। बोलो। राधे राधे प्रभु जी। आई थिंक इट इज़ नॉट वर्किंग। इट इज़ वर्किंग। ओके प्रभु जी, आपने बोला है कि जो वर्क है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, प्रभु की भक्ति में दिया जाए। अगर वर्क और प्रभु की भक्ति को साथ में लेके चले, क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो है ही, बट क्यों लेके चलना है? जैसे कि आपने बोला, मैंने बहुत सी बुक्स में पढ़ा है कि वर्क इज़ वर्शिप। गलत है, गलत बुक्स पढ़नी, Okay. गीता में कहीं नहीं है। Okay. वर्क इस संसार में जो काम है केवल शरीर को चलाने के लिए। ठीक है प्रभु जी, उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो उसके लिए तो फिर डॉक्टर ही वर्क करेगा ना? करेगा, क्यों नहीं करेगा?
तो वो अपना वर्क कैसे छोड़ दे? जैसे मैंने छोड़ा, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर ही था, मैं तो छोड़ दिया। तभी तभी मेरा हो वही तो सकता है। वही वही आप वही पूछ रही हो। हाँ तो फिर मतलब मैंने तो सही किया, ठीक है। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर कोई बीमार होता है, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, बात सही है, सही है। मगर मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम चाहते हैं लोग बीमार ही ना हो। बिल्कुल डॉक्टर चाहता है बीमार होके आके मैं मेडिसिन दूँ। ठीक है प्रभु जी। तो अगर सब लोग आध्यात्मिक जीवन में आएंगे, मन शांत होगा, बीमारी नहीं होगी उसको। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये काम करते हैं, फालतू में ऊपर से पैचअप करने का फ़ायदा क्या। और थर्ड क्वेश्चन है, आई आई एम टीचिंग फ्रॉम 21 ईयर्स क्या पढ़ाते हो? इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। और मैंने मैनी टाइम्स इस यहाँ पे आके भी बोला है कि जो मेरे को वो हिंदी में बोलना नहीं आ रहा, कि मैं यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, मैंने उनको पहले भी बोला था, अगर हो सके तो संडे को अगर क्लास दी जाए, अगर आप मेरे को काबिल समझते हो तो। एक्चुअली ठीक है, दैट्स गुड आइडिया। अगर आप टीचर हैं तो हो भी सकता है। वी कैन टॉक टू यू आफ्टर द क्लास, दैट्स ओके। गुड। जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है, वो तो हम पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को। नहीं नहीं, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ। इंग्लिश इज गुड आइडिया। यस कुछ थोड़ी बहुत आनी भी चाहिए। यस यस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके गुड, अभी क्लास के बाद बात करना मुझसे। ओके सर। और सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली मेरे को हिंदी थोड़ी कम आती है, हिंदी पंजाबी और इंग्लिश मिक्सअप हो गया। और मेरी मैरिज पंजाब से, यहाँ पे पबरा गांव है, यहाँ से मेरे बोलती घर रहो, हिंदी पंजाबी इंग्लिश ही मिक्स ही बोलते मिक्सअप हो गया। और मेरी मम्मी ने मेरी शादी हरियाणा में कर दिया है, ना मैं पंजाबी की रही हूँ, ना मैं इंग्लिश की रही हूँ, ना मैं हिंदी की रही हूँ। तो मेन प्रॉब्लम ये है। तो कभी कभी ना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में, जैसे मैंने आपको प्रभु जी बोलना था, मेरे मुंह से सर निकल गया, तो सॉरी सॉरी फॉर दैट। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैं वर्क कर रही हूँ टीचिंग पे, और मेरा काम है बच्चों को एजुकेशन देना, क्या मैं वो भी छोड़ दूँ? नहीं, छोड़ना ऐसा कुछ नहीं है, जो काम करना है करते रहो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर आप देखो, आइडियली ये है कि अगर 24 घंटे भक्ति कर सकते हो तो कर लो, मगर अभी 24 घंटे कर भी नहीं पाओगी। नहीं प्रभु जी, मैं आज 1:55 पे AM पे उठी हूँ। तो बस फिर छोड़ दो। मैं पढ़ने काम के लिए नहीं उठी थी नहीं, प्रभु वो तो जी। कह रहा हूँ, छोड़ दो काम। जब आपको इतनी भक्ति है, जब आप 150 पे उठ रही हो और भक्ति कर रही हो, जप कर रही हो, कितना अच्छा है, तो 24 घंटे करो। तो प्रभु जी वही मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि एक दिन यहाँ पे आई थिंक इंग्लैंड से आए थे, और आपने ट्रांसलेटर एक उनको वैष्णवी जी को रखा था। अगर वो इंग्लिश में उनसे बात ना कर पाते तो वो ट्रांसलेशन कैसे कर पाते? नहीं करते। तो हमारे तक तो उनके व्यूज ना पहुंच पाते। नहीं, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। आप बोल रहे हो ना, आपने सीखा है ना इंग्लिश। हर एक को ज़रूरी नहीं है, जिसको आती है उसको बोल देते, तू बात कर ले उससे यार। ठीक है, थैंक यू। मतलब है जुगाड़ तो। राधे राधे। माइक ले लो प्रभु, प्रणना। थोड़ी सी इंग्लिश अच्छा भी आना प्रीचिंग के लिए, बात सही है, थोड़ी सी आनी चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया। इंडिया में ऐसी कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड से तो कमी, वो भी इंग्लैंड से इंडियन आए होंगे, है ना। हाँ, तो वो बस वो झाड़ते हैं कि इंग्लिश नहीं आती। नहीं, उन्होंने व्यूज बहुत अच्छे दिए थे। उनको हिंदी तो आती होगी। नहीं, उनको बहुत कम आती थी हिंदी, और बोल भी रहे थे बीच में। पता नहीं, मैंने सुना था उनका लेक्चर। पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता। हाँ, अच्छा, उसकारी तो नहीं था, फॉरनर। मैं यहाँ पे चलो जो भी है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए, जिनको इंग्लिश आती है वो बात कर ले, जिनको नहीं आती वो अपना हिंदी में बात करते रहे। इंग्लिश, आजकल अमेरिका में लोग बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं। मैं ह्यूस्टन में था, तो गाड़ी में था, तो साइड में 4 फॉरेनर बैठे थे गाड़ी में, तो पता नहीं कोई बॉलीवुड का सॉन्ग सुन रहे थे, हिंदी का नाच रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, दुनिया चेंज हो गई है। पीपल कैन अंडरस्टैंड, पीपल कैन, नो, लोग समझते हैं, आता है तो एडवांटेज है। ओके, और कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? आइडिया ये है कि
कम से कम काम करो लाइफ में, टाइम बचाओ। तभी ये हमने खोला है प्रोजेक्ट, ये दिखाने के लिए यार, यही समझाने के लिए लोगों को। चलो हम अभी बता रहे हैं, हम करके भी दिखा रहे हैं। देखो भाई, लाइफ सिंपल है, एक लैंड ले लो, थोड़ा खाना उगा लो, गाय रख लो, दूध पी लो, टाइम बचाओ और भक्ति करो। कि टाइम नहीं है, बहुत समय लगता है अपने आप को चेंज करने में, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। शायद हमें ये भी पता नहीं लगता कि हम चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हमें लगता है हम चेंज हो रहे हैं, बट एक्चुअली वो खुद से हमें लगता है कि हम बदल रहे हैं, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो किसी और की ओपिनियन चाहिए होती है। तभी गुरु होते हैं, बताते हैं यार तुम चेंज नहीं हो रहे, तुम सोच रहे हो ऐसा। और तभी जीवन है, भगवान ने जीवन बनाया है। जब जीवन में उल्टे फुल्टी चीज़ें होंगी ना, ऊपर नीचे, तब माइंड आउट होगा। अगर आप चेंज नहीं होते तब आदमी गलत डिसीजंस लेता है। तो भगवान ने जीवन बनाया है इसलिए, दुख बनाया है इसलिए कि दुख इसलिए नहीं बनाया कि आपको भगवान तंग करना चाहते हैं। दुख इसलिए बनाया कि देखो तुम क्या रिएक्शन करते हो दुख में आदमी भुखला के गलत डिसीजन लेता है, अगर वो अंदर से चेंज नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कभी गलत डिसीजन नहीं लिया, इतनी सारी प्रॉब्लम आई उनके लाइफ में, द्रौपदी, लाक्षागृह, पता नहीं। युधिष्ठिर महाराज हमेशा धर्म पे टिके रहे। बहुत मुश्किल है, आदमी के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आदमी हिल के कहीं कुछ और गंदा काम कर लेता है, उल्टा गला काम कर लेता है, स्वार्थ का काम कर लेता है। इसलिए जीवन भी एक टीचर है, दुख भी एक टीचर है। वो बनाए भगवान ने प्रॉब्लम से कि आपको समझ आए आप कहाँ हो। ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे तो सभी हरिश्चंद्र के औलाद हैं, यहाँ पे सभी अच्छे हैं, आप सभी अच्छे हो, नहीं ऐसे नहीं पता लगता। सभी क्या है, सभी अच्छे हैं। अभी किसी को मारेंगे तो बस गालियाँ निकलेंगी, अबे मुझे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये वो। पीपल रिएक्ट। भगवान एक्शन नहीं देखते, भगवान रिएक्शन देख रहे हैं। एक्शन तो आप कर लोगे, रिएक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है। उससे फिर जज होता है आदमी कहाँ है। तो भगवान तो आपके अंदर ही है, वो सब जानते हैं। आपको दिखाना है कि आप कहाँ हो। ये जब तक आपको पता नहीं लगा आप कहाँ, आप चेंज नहीं करोगे अपने आप को। उनको तो पता ही है, प्रॉब्लम तो यही है ना। इसलिए अच्छे डिवोट से यार रहो। एक टीचर होना चाहिए जो आपको बताए कि प्रॉब्लम है, अभी तुम्हें काम करना है। अभी तुम एज्यूम मत करो कि ठीक हो गया, डोंट एज्यूम। क्योंकि बड़े बड़े सन्यासी भी गिर जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि हमारे अंदर प्रॉब्लम थी। वो सब अंदर दबी रहती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो टाइम पे आती हैं बाहर चीज़ें, वो वेट करती हैं। जब टाइम आता है तो आदमी की निकलती है चीज़ें। तो वो ऐसा ना हो हमारे साथ, इसलिए आपको पहले से प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सही करते रहो। डिवोटी सेशन आपको पता लगेगा ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते रहो, करेक्शन करते रहो, और अपनी लाइफ को, उसी को प्योरिटी कहते हैं। तो आप प्योर बनोगे करेक्शन करने से, आप ठीक हो गए, और फिर भगवान के पास जाने के तैयार हो जाओगे, काम खत्म हो गया। हाँ बोलो, वहीं बैठे बैठे बोलो। जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ ना, तब मेरे हाथ में ना इस साइड या तो पॉइंटर होता है या माला जप होता है। जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ ना, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली ये कहता है कि ये जो बच्चे को पढ़ा रही है, ये सोचना कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मेरे को अपना वर्ड या नया वर्ड बीच में बोलना पड़ रहा है। और तो ना मेरे को ऑटोमेटिकली मेरी 2 PM पे मेरी छुट्टी होती है, तो मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरी माला हो जाती है। हो जाती है तो ठीक है, आई हैव नो आइडिया। देखो मैं क्या बताऊँ, बट अलग से भी माला करना बेटर रहता है। तो बस ठीक है, फिर वो भी करते रहो, ये भी करते रहो, नाम लेते रहो, बस बहुत अच्छा है। हाँ वही अच्छा है, करते रहो। दीपक बोलो। प्रभु जी, आपने दिन भर भक्ति करने के लिए कहा है कि वो करिए और काम छोड़ सकते हैं, मगर ये तो ब्रह्मचारी आश्रम है, तो शायद थोड़ा सा डोनेशन से भी हम चलाते होंगे, तो इस कारण भी हमें शायद काम करने का इतना ज़रूरत ना हो। बट जैसे जो गृहस्थ है, एक आम इंसान है, उसको तो शायद करना ही पड़ेगा, या फिर वो भी गृहस्थ जो है जिनके छोड़ पैसे सकते नहीं हैं। उनको करना पड़ता है, जिनके पैसे हैं वो भी करते रहते हैं।
बेवकूफ़ है। पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, फिर भी काम कर रहे हैं। आदमी प्रॉपर्टी बेच के आराम से जी सकता है, इतना नहीं, फिर भी 80% कॉन्ग्रीगेशन फालतू में काम कर रही है, क्योंकि ऐसे भी गृहस्थ हैं हमारे इस्कॉन में जो कि सब छोड़ के मायापुर शिफ्ट हो गए। मायापुर में भीड़ तो लगी हुई है, तो वो कैसे शिफ्ट हुए हैं? उनको समझ आ गया काम क्यों करना है, उन्होंने सेविंग रखी, आराम से सेवा कर रहे हैं वहाँ रह के। जब वो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते यहाँ पे लोग। कुछ नहीं प्रभु, काम के कीड़ा है उनमें, भक्ति नहीं है, काम का कीड़ा घुसा हुआ है। आप जाके पूछो यहाँ सबसे, राजपुरा, पटियाला, कपूरथला, सब जगह हमारी कांग्रीगेशन से, भाई कितने पैसे हैं, दो बैंक अकाउंट दो पहले हमारा, मांगते हैं, चलो आओ दिखाओ क्या प्रॉपर्टी है। 10 प्रॉपर्टी निकलेंगी बंदे के पास और सेविंग होगी, फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों भाई, ज़्यादा टाइम है क्या लाइफ में? हमारे पास तो नहीं, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? तो अजीब बात है ना। अब आदमी, ठीक है चलो, फिर गुरु का रोल क्या हुआ? गुरु की बात तो माननी नहीं, अपनी बात करती रहनी है। तो आपने दीक्षा क्यों ली? नहीं, वो तो बस ऐसी ले ली, इससे कनेक्ट हो जाए किसी से। यू सी, सब अजीब सा है ना, सोचने बैठे तो अजीब सा हो जाता है। तो ठीक है, जिसके पास, जो गरीब है मान लीजिए, जिसके पास हैंड टू माउथ चल रहा है, सेविंग नहीं है, वो तो काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इन जनरल क्या होता है, ऐसे गरीब लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो गरीब भी होते हैं उन्होंने अपने को गरीब बना रखा है। दिल्ली में आके बैठ जाएंगे और अंदर वहाँ गांव में प्लैंड होगी, खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। सो इतने पैसे जनरल पॉपुलेशन के पास पैसे हैं कि वो ऐसी लाइफ में रह सकता है, रहना नहीं है। तो अब बताओ कैसे हमने होगा? चलाकर ही अपने आप को गरीब बना लिया, हम काम में आराम जानबूझ के से हमने वो गरीब बना रखा और कुछ रह सकते थे। बंदे ने। तो हमारा काम तो बताना है ना, जो भगवान कह रहे हैं भी शांता का थोड़ा ना कि अब 2 घंटे हरे कृष्णा मैं शांत हूँ, वो सब मन का भ्रम है। शांत का मतलब अपनी लाइफ स्टाइल चेंज, शांत करना। जब तक लाइफ स्टाइल शांत नहीं होगी तब तक ये शांत नहीं होगा। तो हम तो बताते हैं अब नहीं करना, नहीं करे, फिर भगवान के बन नहीं जाएंगे, और क्या। ऐसी है हमारा। कहीं मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हूँ, कहीं डिवोटीज छोड़ छाड़ के बैठे हुए। महाराज ने एक बोला था, एक कपल को यूके में, उनकी बहुत बड़ी 3 फ्लोर्स की वो थी मॉल, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, इसी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो महाराज ने आके बोला कि उनको कि छोड़ दो, अगले दिन से गए नहीं। क्या फेथ है नहीं? बताओ, उनको लेके जाएंगे भगवान के पास या इन घोचुओं को? तो 10 बार बोल के भी समझ नहीं आ रहा। अगले दिन से जाना छोड़ दिया। खाली उन्होंने बच्चों से कहा भी देखो तुम्हें संभालो, मैं तो नहीं जाएंगे। तो बच्चों ने देखा जो भी है, वो जिंदा है आज, पता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अंदर से मजा नहीं आता ना, भौतिक जगत में रहते हैं तो, है भौतिक जगत में रहते हैं तो दिखाना होता है ना एकदम मटेरियल वर्ल्ड में कि आगे से आगे, अब वही प्रॉब्लम उसी में फंस जाते हैं ना। वो प्रॉब्लम सब, या तो भगवान की बात मान लो, संसार की एक ही बात है, बीच का तो कोई रास्ता है नहीं। जी, एक क्वेश्चन और आया कि जैसे आपने कहा कि मायापुर में जाके बस जाते हैं, तो क्या वो ठीक है कि रिटायर होके बस ठीक है, गए? क्योंकि चक्कर है ना भाई, आदमी वेस्ट में रह रहा है, वेस्ट से कहाँ जाएगा वो? मायापुर ही तो आएगा। नहीं, दिल्ली भी आके प्रीचिंग कर सकते हैं, टेम्पल के पास रह सकते हैं, है शहर में आके किसी टेम्पल के पास रह सकते हैं, मदद नहीं, कर तो अब सकते जब आ हैं। ही रहे तो धाम ही रहेगा, मतलब ऑब्वियसली नहीं। हाँ, इंडिया में आप हो तो फिर तो आप जहाँ हो वहीं रह लो। हाँ, वो बंदा पूरा कंट्री छोड़ के आए, फिर राजपुरा में शिफ्ट होगा मंदिर के पास, मतलब ये तो हम ही कहेंगे तू पागल है, हम ही कहेंगे तेरा दिमाग खिसका हुआ है। तो मोस्टली वेस्टर्नर्स ही हैं, यू सी मायापुर में, रशियंस एंड वेरी कमेंडेबल, बहुत अच्छा है। इंडियंस भी जो वहाँ पे एनआरआईज हैं वो छोड़ के मायापुर आ जाते हैं। कुछ काफ़ी इंडियंस अपने गांव भी चले जाते हैं, मैंने देखा है। सियाटल में थे 2-3, अपने गांव जाके अपना फार्म हाउस बना के रह रहे, मस्त, मैं कांटेक्ट में है मेरे, खुश हैं, टाइम बच रहा है। उन्होंने डिसाइड किया ना, डिसीजन है लाइफ का, ऐसा नहीं कोई कर नहीं सकता, डिसीजन होता है। उनको उनके गुरु ने बोला होगा, किसी ने इंस्पायर किया होगा, उन्होंने कर लिया, हो गया कदम काम। तो गुरु की आज्ञा तो होनी चाहिए ना, अपने मन से तो ना अपने रह मन से सकते हैं आदमी कर नहीं मायापुर। पाता। तो गुरु बोले, सीनियर डिवोटीज बोले तो आदमी को फेथ आता है और करता है।
मगर यहाँ तो बोलते रहो तब भी आदमी नहीं करता। जैसे आपने पहले मना किया था कि लोग मायापुर या वृंदावन में जाके बस रहे हैं, नहीं वो बसना अलग चाहिए। बात है, वो इंडियंस के लिए था। इंडियंस को नहीं जाना चाहिए आइडियली। या मतलब आदमी जब इंडिया में सेटल्ड है अपने, तो प्रीचिंग करे वहीं। अब वो वेस्ट में तो पॉइंट ही अलग है ना, क्या हालत ख़राब है, बंदा छोड़ के आना चाहता है, बच्चों के लिए भी आना चाहते हैं वहाँ से, वेस्ट से। मेन तो ये होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वहाँ बिगड़, वहाँ तो बहुत ही गंदा सीन है। तो भी अब कहाँ आएंगे, यहाँ पर सिटी में आएंगे, जो वो भी गंदी हो रही है। तो ठीक है, समझ आता है ये। कोई जो बहुत बूढ़े हो गए इंडियंस, उनको समझ आता है, चलो भी एंड ऑफ लाइफ आ गई, धाम में चले गए। जो यंग है वो भी वहाँ पे जाके बैठ गए। आप जहाँ हो वहाँ रहो, प्रीचिंग करो, फिर हेल्प करो। आप लोकल हो, आपको कॉन्टैक्ट्स हैं, हेल्प पीपल। हेल्प ही तो करना है, ये पहली काम ही है, अपने बारे में नहीं सोचना। ऐसे है बस। ओके, विल एंड अप देयर ना। क्या हुआ प्रभु? हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।